गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नया चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट, ये वाला चैप्टर हम करने जा रहे हैं। और हिंदी में इस चैप्टर का नाम है आय और उत्पाद की चक्रीय प्रवाह। यहाँ पर आपने जो प्रीवियस टॉपिक हमने किया था वहाँ पे आपने स्टडी किया था कि फ़्लो और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है, मीनिंग किए थे आपने उसके, और डिफरेंसेस भी था। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि इनकम और जो प्रोडक्ट है उसका सर्कुलर फ्लो कैसे होता है इकोनॉमी में। ओके, देखिए हमारे पास हमारी जो बेसिक सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में 5 होते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फाइनेंशियल सेक्टर। आपको ये अलग अलग से करा दिए थे जब हमने स्टार्टिंग की थी चैप्टर्स की, सेकंड की, तब हमने उसके बारे में पढ़ा हुआ था। अब हम एक बार और डिटेल में पढ़ लेते हैं इनको, क्योंकि जो सेक्टर मॉडल्स हैं, चाहे वो 2 सेक्टर मॉडल हो, 3 सेक्टर मॉडल हो और 4 सेक्टर मॉडल हो, वो इन्हीं 5 सेक्टर्स पर डिपेंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है। देखिए जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है इसका जो मेन काम है वो ये है कि हाउस होल्ड सेक्टर, जो गृहस्थ क्षेत्र होता है, हाउस होल्ड सेक्टर मीन्स गृहस्थ क्षेत्र, प्रोड्यूसर सेक्टर उत्पादक क्षेत्र। प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन के फैक्टर लेता है, उत्पादन के साधन लेता है, और फिर उन साधनों को यूज करने के लिए उनके बदले में उन्हें इनकम देता है। जैसे कि अगर वो लैंड यूज कर रहा है तो रेंट देगा, लेबर यूज कर रहा है तो वेजेस देगा, और अगर कैपिटल यूज कर रहा है तो इंटरेस्ट देगा, और अगर एंटरप्रेन्योरशिप यूज कर रहा है तो प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन के फैक्टर लेता है और फिर हाउस होल्ड सेक्टर को उन फैक्टर्स के बदले पेमेंट देता है। और अभी मैंने आपको बता दिया था कि क्या पेमेंट्स होती हैं। उसके बाद प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी वस्तुएं और सेवाएं, जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है उसे हाउस होल्ड सेक्टर को बेच देता है। हाउस होल्ड सेक्टर उन गुड्स, उन सर्विसेज को और गुड्स को खरीदता है और बदले में पेमेंट करता है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर का वीडियो क्लैरिटी थोड़ी कम हो गई है, वेट फॉर अ मिनट, नाउ इट्स ओके। देखिए शॉर्ट में आप कह सकते हो कि प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन के फैक्टर लेता है और बदले में फैक्टर्स की पेमेंट करता है। प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी प्रोडक्शन करता है वो हाउस होल्ड सेक्टर को दे देता है और उसके बदले में उनकी कंजप्शन एक्सपेंडिचर लेता है, उन गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट लेता है। प्रोड्यूसर सेक्टर का अगर गवर्नमेंट सेक्टर से बात करते हैं तो प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्सेशन देता है और सब्सिडीज लेता है। ठीक है, और अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें प्रोड्यूसर सेक्टर के साथ तो वहाँ से ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। और फाइनेंशियल सेक्टर का मीन्स यहाँ पर आ जाएगा बैंक। ठीक है, कोई फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली होगी यहाँ पर, तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, अपनी जो भी पैसे आएंगे उन्हें बैंक में जमा कराएगा और बैंक से ज़रूरत पड़ने पर बोरोइंग्स, उधारियाँ यानी लोन भी ले सकता है। अब आता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर को कहते हैं घरेलू क्षेत्र। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यह वस्तुओं और सेवाओं के जो सर्विसेज और गुड्स सर्विसेज होती हैं उनको यूज करता है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स और सर्विसेज खरीदता है और बदले में उनका भुगतान करता है, और प्रोडक्शन के फैक्टर के स्वामी हाउस होल्ड सेक्टर होता है, तो ये उन्हें प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है और उनके बदले में अपनी पेमेंट लेता है। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर क्लियर है आपको। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम सेक्टर मॉडल्स करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि किस सेक्टर के साथ कौन सा सेक्टर किस तरह से ट्रांजैक्शन करता है। अब आता है थर्ड, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर
प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर दोनों से ही टैक्स के रूप में इनकम कलेक्ट करता है। ठीक है, इनकम के रूप में टैक्स कह सकते हो आप, क्योंकि गवर्नमेंट की जो ज़्यादातर इनकम होती है वो टैक्सों से होती है, तो टैक्स लेता है। और जो प्रोड्यूसर सेक्टर्स है उनको सब्सिडीज, आर्थिक सहायता प्रदान करता है। हाउस होल्ड सेक्टर को ट्रांसफ़र पेमेंट्स देता है। ठीक है, ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है? देखिए, ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब होता है एक पक्षीय भुगतान। ये ऐसा भुगतान होता है जिसके बदले में कोई प्रॉफिट या कोई और चीज़ मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है, आप उसके बर्थडे में जाते हैं और उसके लिए कुछ अच्छा सा प्रेजेंट ले जाते हैं, तो आप उससे ये उम्मीद थोड़ी करोगे कि मैं उसको गिफ्ट दे रहा हूँ तो बदले में मुझे कुछ देगा। ठीक है, तो ये एक तरफ का ही ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन नहीं होता, या तो लेना ही है या देना ही है। फोर्थ आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर होता है शेष विश्व क्षेत्र। ओपन इकोनॉमी में इसका यूज होता है। ओपन इकोनॉमी होती है खुली अर्थव्यवस्था। जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो तो वो ओपन इकोनॉमी है, और जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद होते हैं तो क्लोज इकोनॉमी। और आपको पता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होते हैं वो विदेशों से होते हैं। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या होता है? प्रोड्यूसर सेक्टर का तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, और हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन के फैक्टर देता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर जाके काम करना पसंद करते हैं, विदेशों में जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ से इनकम कमाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम चीज़ें भी विदेशी खरीदें, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा प्रॉपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट विदेशों से हो। अब नेक्स्ट है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर होता है बैंकिंग इकाई। ठीक है, फाइनेंस सेक्टर का क्या रोल होता है? प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर तीनों ही अपनी जो इनकम्स होती है, अपनी जो सेविंग्स होती है, वो फाइनेंशियल सेक्टर में जमा कराते हैं और ज़रूरत पड़ने पर बोरोइंग्स उधार लेते हैं, लोन वगैरह के रूप में उधार लेते हैं। तो आपको ये पांचों सेक्टर्स का समझ में आया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट क्या है। देखिए, सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है सर्कुलर, चक्रीय प्रवाह होता है। मीन्स कोई चीज़ एक जगह से घूमी और वो कई जगह घूम घाम के वापस जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पर आ गई। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी, इनकम और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन अ सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। सर्कुलर फ्लो का मीन्स होता है, इनकम और प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो प्रोडक्ट का नाम दिया है, और इनकम आप जानते ही हैं। तो इनकम और प्रोडक्ट का जो चक्रीय प्रवाह होता है इन पांचों सेक्टर में, जैसे कि देखिए प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया, उत्पादन के साधन लिए हाउस होल्ड सेक्टर से। ठीक है, तो उत्पादन के साधन हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ गए, और प्रोड्यूसर सेक्टर ने बदले में उनको पैसे दिए, पेमेंट दी। अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास इनकम आई। अब लेकिन जो प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स और सर्विसेज बनाई हैं उन्हें हाउस होल्ड सेक्टर परचेज करेगा, तो जो पैसा उन्होंने कमाया था अब वही पैसा वो प्रोड्यूसर सेक्टर को देगा और उनसे गुड्स और सर्विसेज लेगा। तो जहाँ से पैसा स्टार्ट हुआ था वो वहीं चलना शुरू हो जाता है, मतलब घूमता है, विभिन्न सेक्टर्स में घूमता है। ठीक है, अब देखिए मनी फ्लो और रियल फ्लो, दो फ्लो होते हैं हमारे पास। जब फ्लो पैसे में होता है, जब प्रवाह पैसों में होता है तब उसे मनी फ्लो कहते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन के फैक्टर, उत्पादन के साधन यूज करने के बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा दिया, जो कि रेंट के रूप में था, इंटरेस्ट के रूप में था, प्रॉफिट के रूप में था और वेजेज के रूप में था। ठीक है, और फिर हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को गुड्स और सर्विसेज परचेज करने के लिए पैसा दिया, तो पैसा यहाँ से वहाँ गया। सेम गवर्नमेंट ने टैक्स के रूप में पैसा लिया और गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र पेमेंट या सब्सिडीज के रूप में पैसा दिया।
बैंक में हमने पैसा जमा कराया, बैंक से हमने पैसा निकाला। तो जब पैसों में फ़्लो हो, जब मनी आपका, जब पैसा घूमे, पैसों का चक्रीय प्रवाह हो, तब वो होता है मनी फ़्लो। अब आता है आपका रियल फ़्लो, वास्तविक फ़्लो। देखिए रियल फ़्लो क्या होता है, ये गुड्स और सर्विसेज का फ़्लो होता है। जैसे कि जब वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह हो, तब वो हमारा रियल फ़्लो होता है। कैसे? प्रोडक्शन के जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर था, गृहस्थ क्षेत्र था, उसने उत्पादन के साधन प्रोड्यूसर सेक्टर को दिए। तो उत्पादन के साधन के रूप में क्या गया? लेबर गई काम करने के लिए, ज़मीन गई, कैपिटल गई, एंटरप्रेन्योर गया, यानी पैसा तो नहीं गया, ये चारों चीज़ें गई। फिर प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स और सर्विसेज दी, कुछ जो भी प्रोडक्ट बनाए वो दिए, सेवाएं दी बनाई वो दी, तो पैसों का कहीं फ़्लो नहीं हुआ। तो ये हमारा कहलाता है रियल फ़्लो। ठीक है, एग्जांपल्स हैं गुड्स और सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज। अब देखिए, अब पढ़ रहे हैं हम 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो। यहाँ पर मीनिंग लिख के जंक्शन भी बताया है। ठीक है, देखिए 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो का मीन्स है, यहाँ पर जो सर्कुलर फ्लो होगा आय का और प्रोडक्ट का, वो होगा सिर्फ 2 सेक्टर के बीच में। ठीक है, तो इस सर्कुलर फ्लो में हम सिर्फ 2 ही सेक्टर लेंगे। एक लिया हमने हाउस होल्ड सेक्टर और एक लिया हमने प्रोड्यूसर सेक्टर। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं। देखिए, देयर शुड बी 2 सेक्टर्स, देयर शुड बी 2 सेक्टर्स, 2 क्षेत्र होने चाहिए। अगर आप 2 सेक्टर मॉडल कर रहे हैं तो 2 ही क्षेत्र चाहिए। और गवर्नमेंट हैज़ नो इन्फ्लुएंस ओवर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। और यह क्लोज इकोनॉमी होगी। क्लोज इकोनॉमी मीन्स बंद अर्थव्यवस्था, मीन्स आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना है। इट मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, और ये माना जाएगा कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो अपनी सारी इनकम वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करेगा, वो सेविंग नहीं करेगा। देखिए, यहाँ पर 2 बॉक्स लिए हैं, 3 है पर 2 देखिए फिलहाल आप। एक है प्रोडक्शन सेक्टर, उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, प्रोडक्शन सेक्टर मीन्स उत्पादक क्षेत्र। दूसरा है हाउस होल्ड सेक्टर, गृह क्षेत्र। और हमने यहाँ मनी मार्केट ले लिया है, आपकी मर्जी है। वो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि 2 सेक्टर मॉडल बताइए, तो आप मर्जी है, आप इस तरह से दिखा सकते हो या मनी मार्केट को यहाँ से हटा सकते हो। और नॉर्मली ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे कहे कि 2 सेक्टर मॉडल दिखाइए और उसमें मनी मार्केट को भी दिखाइए, तब आपको यहाँ पे मनी मार्केट को दिखानी पड़ेगी। ओके, देखिए एरोस पे आपको फोकस करना है, क्योंकि अगर एरो गलत आप लगा देते हो तो डायग्राम के रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। सबसे पहले देखिए हाउस होल्ड सेक्टर, यहाँ से देखिए हाउस होल्ड सेक्टर से एक एरो निकल के जा रही है प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है, उत्पादन के साधन दे रहा है, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए। अब यहाँ पर जो प्रभाव हुआ है वो वस्तुओं का हुआ है, तो इसको हम कहेंगे रियल फ्लो। अब प्रोडक्शन फैक्टर ने गुड्स और सर्विसेज बना के यहाँ पे दिया, प्रोडक्शन सेक्टर ने यहाँ पे जो गुड्स और सर्विसेज बनाई वो हाउस होल्ड सेक्टर को दिया, तो एरो हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ रही। तो यहाँ पे जो फ्लो हुआ है वो वस्तुओं का हुआ है, यानी पैसों का नहीं हुआ, तो ये भी रियल फ्लो होगा। तो ये फर्स्ट जो थे ये दोनों रियल फ्लो थे। अब उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर ने, आप चाहे तो आगे पीछे कर सकते हो, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर को जो गुड्स और सर्विसेज ली हैं उनकी पेमेंट की, पेमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज लिख सकते हो आप, या यहाँ पे आप लिख सकते हो कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो यानी जो उसने हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन सेक्टर से जो भी गुड्स और सर्विसेज ली हैं उनकी पेमेंट की। अब यहाँ पेमेंट पैसों में हुई है,
तो ये आपका कहलाएगा मनी फ्लो। और प्रोडक्शन सेक्टर है उसने हाउस होल्ड सेक्टर से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए थे उसके बदले में फैक्टर पेमेंट की, तो ये आपका है मनी फ्लो। तो जब पैसों में फ़्लो हो दैट इज़ मनी फ़्लो, और जब गुड्स और सर्विसेज में फ़्लो हो दैट इज़ रियल फ्लो। उसके बाद या उससे पहले जब भी आप ये मॉडल बनाओ तो आपको प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर दोनों को एक्सप्लेन करना है, तब आपको ये मॉडल बनाना है। या आप ये मॉडल बना के इन दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए ये मैंने आपको बताया था बिना मनी मार्केट के। अब आप चाहें तो यहाँ पर अगर मनी मार्केट पूछिए तो मनी मार्केट दिखा दीजिए। तो मनी मार्केट्स का क्या काम है, देखिए मनी मार्केट जो है हाउस होल्ड सेक्टर मनी मार्केट्स को सेविंग जमा कराएगा, जो भी उसने सेव किया है वो जमा कराएगा, ठीक है। और इससे बोरोइंग्स ले सकता है, उधारी ले सकता है, ठीक है। ऐसे ही प्रोड्यूसर सेक्टर अपनी सेविंग्स मनी मार्केट यानी बैंक में जमा कराएगा और उससे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोरोइंग्स लेगा। क्लियर? ये तीनों नहीं तो दो तो आपको प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब आता है हमारा 3 सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 3 क्षेत्रीय मॉडल, ठीक है। जो हमने पहले स्टडी किया था वो आपका 2 सेक्टर मॉडल था, और अब हम जो कर रहे हैं ये हमारा 3 सेक्टर मॉडल है। तो 3 सेक्टर मॉडल में आपको प्रोड्यूसर सेक्टर बताना है, एक्सप्लेन करोगे इसे, हाउस होल्ड सेक्टर को एक्सप्लेन करोगे जैसे पहले बताया था आपको, और आप गवर्नमेंट सेक्टर को एक्सप्लेन करोगे। मनी मार्केट को एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, अगर वो आप मनी मार्केट ले रहे हो तो एक्सप्लेन करो, लेकिन ये मत सोचना कि 3 सेक्टर मॉडल है तो इसमें मनी मार्केट क्यों लिया है। मनी मार्केट नॉर्मल बैंक्स हैं, उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता, सिर्फ सेविंग और बोरोइंग्स के लिए होता है। एरोज को ध्यान रखना है क्योंकि आपको डायग्राम मैंने बना के दिखाया है तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, बट डोंट वरी, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर लिया प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, और हमने मनी मार्केट भी ले ली, ठीक है। पहले मनी मार्केट का काम देख लेते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर अपनी सेविंग मनी मार्केट को जमा कराएगा, मींस बैंक सिस्टम को इससे बोरोइंग्स लेगा, उधार लेगा। हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सेविंग्स से जमा कराएगा, इससे बोरोइंग करेगा। प्रोड्यूसर सेक्टर अपनी सेविंग से जमा कराएगा और इससे बोरोइंग लेगा। गेटिंग? ये पॉइंट क्लियर हो गया मनी मार्केट के साथ। अब देखिए प्रोड्यूसर सेक्टर, ये हाउस होल्ड सेक्टर, ये देखिए एरो, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को, प्रोड्यूसर सेक्टर को दे रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन दे रहा है, और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहा है गुड्स और सर्विसेज। ये हमने 2 मॉडल जो किया था 2 सेक्टर मॉडल, उसमें कर ली थी ये चीज़ें। 2 सेक्टर मॉडल की दोनों चीज़ें आप कर लेंगे हम पहले ही। और प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर की पेमेंट कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को, और हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपने जो की ये आपकी 2 सेक्टर मॉडल से रिलेटेड थी। देखिए अगर आप एक मॉडल समझ लेते हो तो आपको दोनों, तीनों, चारों मॉडल्स को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, क्योंकि फंक्शंस एक जैसे हैं, बस एक सेक्टर के आ जाने से थोड़ा सा उसका साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा ही चेंज आता है बस। अगर आपने देखो 2 सेक्टर मॉडल अच्छे से किया है तो आपको प्रोड्यूसर सेक्टर की और मनी मार्केट की ये सारी चीज़ें तो अच्छे से आ गई होंगी, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का थोड़ा सा चेंज है तो बस वही देखना है। अब देखिए प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को देता है टैक्स, और गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है सब्सिडीज़, वित्त सहायता प्रदान करता है। और गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर से वस्तुएं वगैरह भी लेता है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर जो है गुड्स और सर्विसेज भी तो परचेज करता है गवर्नमेंट सेक्टर, तो गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है तो उसको एक्सपेंडिचर देता है, वो आप गुड्स और सर्विसेज की दिखा सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर का प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या था कि प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्स देता है, और गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को सब्सिडीज देता है। प्रोड्यूसर सेक्टर
गवर्नमेंट से तो कुछ नहीं लेता, फैक्टर्स तो नहीं देता, लेकिन गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज तो परचेज करते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर से, तो उनको एक्सपेंडिचर देता है। हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर का क्या रोल है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है, जो इनकम कमाते हैं वो इनकम टैक्स के रूप में या टैक्स के रूप में गवर्नमेंट सेक्टर को पे करते हैं। तो एरो देखिए गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ है, और बदले में गवर्नमेंट सेक्टर क्या देता है, ट्रांसफ़र पेमेंट, एक पक्षीय हस्तांतरण, जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, स्कॉलरशिप वगैरह, ये सारी चीज़ें। ओके, आप ये दोनों सेक्टर मॉडल अच्छे से कीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में 4 सेक्टर मॉडल करेंगे। बस वहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, बस थोड़ा सा वहाँ चेंज करना है। और इसी के साथ हम अपना ये वीडियो कंप्लीट करते हैं।